दोनों में से कोई भी सरला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सरला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम दोनों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सरला की आंखें भर आईं और उन्होंने दोनों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब दोनों बहुओं ने एक टीम बना ली। दोनों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन नीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है सविता 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं सविता से कुछ नहीं कहती। और माँ जी, कल उसने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा। सरला दोनों बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही दोनों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो नीना बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभी का ताना सुनती हूँ। नीना का पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर सविता भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। सविता का पति, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सरला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ, माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ तो। सरला कमरे से बाहर आती है। माँ, आप घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी पत्नियों ने घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम दोनों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सरला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सरला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सरला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सरला ने अपने दोनों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ, आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी? सरला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम दोनों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सरला पूरे दिन यहीं रहती और यही सोचती कि मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे दोनों बेटों को छीन लिया। दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।